हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एडीएचडी, जिसे आप इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे हिंदी में ध्यान अभाव सक्रियता विकार कहते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक से आपको 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकेंड पेज या अगर आप झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका सिलेबस है, उस सारे सिलेबस में सारे टॉपिक्स कवर करते हुए आपको 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, जो एनएफ है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि इसमें आपके हर एक टॉपिक को डिटेल कवर किया गया है। साथ में आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिलेगा। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जिसके पैटर्न पे आप समझ पाओगे क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। जो बीपीएससी की तैयारी करें कंप्लीट, उन्हें 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, जिसमें आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स। जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जाएगा, जिसमें आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, साथ में साइकोलॉजी कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा साइकोलॉजी ग्रुप, जिसमें आपको डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन भी कराया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आउट होने वाला है। अगर आप सच में सीरियस हो तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कीजिएगा। साथ में खुद मैं आपको गाइड करूंगा क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि एडीएचडी होता क्या है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि एडीएचडी होता क्या है, तब तक आपको क्वेश्चन का आंसर बताने में आपको कठिनाई आ सकती है। इसकी परिभाषा होती है, एडीएचडी एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है, जिसमें लगातार असावधानी, अति सक्रियता और अवगतिशीलता होती रहती है, जो कि आपके डेली लाइफ में कार्यप्रणाली में बाधा डालती है। कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा ये आपके 3 प्रकार के होते हैं मुख्य। पहला हाइपर काफी एक्टिव होता है, दूसरा इम्पल्सिव होता है और तीसरा कंबाइन होता है। ठीक है, जिसे हिंदी में अति सक्रिय, आवेगी और संयुक्त बोला जाता है। मैंने बाइलिंगुअल रखा है, जिससे आपको पढ़ने में, आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो। इसके लक्षण क्या है, तो इसके लक्षण आपके असावधानी है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, मतलब किसी पे अगर फोकस कर रहे हो तो उस पर आप फोकस नहीं कर पाओगे। काफ़ी हाइपर एक्टिव मूवमेंट होता है, काफ़ी इम्पल्सिव एक्टिंग होता है, बिना कुछ सोचे समझे कोई काम कर देना, खुद को एक जगह स्थिर ना रखना, ये सब आपके सिम्टम है एडीएचडी के। ठीक है, तो ये सवाल पूछा भी जाता है कि इसमें क्या लक्षण होते हैं। इसका एज क्या होता है, तो याद रखिएगा जो इसका एज होता है स्टार्टिंग हो जाता है 12 वर्ष की उम्र से पहले भी दिखाई देता है, और अक्सर 7 वर्ष की उम्र तक इसे देखा जा सकता है। इसकी पूछा गया प्रिविलेंस के बारे में, तो मैंने हर एक पॉइंट आपको क्लियर इसमें मेंशन किया हुआ है। टोटल 15 पॉइंट है, अगर आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो आप आसानी से बना पाओगे। ये सब कुछ आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, तो इसको लेकर बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एडीएचडी का प्राथमिक लक्षण क्या है। जस्ट मैंने आपको बताया भी था कि इसका लक्षण क्या है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है आपको प्राइमरी। तो इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। एडीएचडी का प्राथमिक लक्षण ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है, जो कि एक तरह का विकार बच्चों और वयस्कों में एकाग्रता की कमी, आवेगशीलता और हाइपर एक्टिविटी से बचाना जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा एडीएचडी के लक्षणों में सबसे अधिक संबंधित है। सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है सेरिबेलम, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ऑक्सीपिटल लोब या टेम्पोरल लोब। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो मस्तिष्क का एक हिस्सा है, जो कि आपके जितने भी कार्यकारी कार्य होते हैं, जैसे कि डिसीजन लेना, कोई भी प्लानिंग करना, उसे कंट्रोल करने का कार्य प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का होता है, इसे याद रखना, जो कि एडीएचडी लक्षणों में सबसे अधिक जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
एडीएचडी के लक्षण आमतौर पर किस उम्र में पहली बार दिखाई देते हैं? 18 वर्ष के बाद, 12 वर्ष से पहले, 25 वर्ष के बाद या केवल एडल्टहुड में? मैंने आपको जस्ट बताया था, गलती नहीं होना चाहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो उतने वीडियो लाइक होने चाहिए, जिससे हमें पता चले वीडियो को पसंद आ रही है, तो आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन थर्ड का जो भी आंसर भी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया भी था कि इसका जो लक्षण है 12 वर्ष के पहले दिखाई देने लगता है, जो कि DSM-5 में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, ADHD का कौन सा प्रकार आवेगी व्यवहार और अति सक्रियता से सीमित है बिना असावधानी के? तो इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसे याद रखना कि मुख्य रूप से जो हाइपर एक्टिव डिजेबिलिटी विकार होते हैं वो आपके ADHD आवेगशीलता और अति सक्रियता काफी प्रमुख होती है, लेकिन इसमें असावधानी कम होती है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ADHD एक सामान्य उपचार क्या है? मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या है, आपको ये बताना है और इस क्वेश्चन को याद भी रखना है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। व्यवहार चिकित्सा ADHD प्रबंधन के लिए एक सामान्य और इफेक्टिव उपचार है जो कि व्यवहार को संशोधित करने में काफी मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी। ADHD मुख्य रूप से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर में शामिल होता है? पहला ऑप्शन है सेरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा या एसिटाकोलाइन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर एक मुख्य रूप से ADHD में शामिल होता है क्योंकि जो आपका ध्यान और आपका प्रेरणा जो आपका मोटिवेशन होता है उसे कंट्रोल करने का कार्य करता है आपका डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर। ऑप्शन नंबर बी। वयस्कों में ADHD एक सामान्य लक्षण क्या है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन, ADHD में क्लासिफाई कौन सा निदान मैनुअल उपयोग किया जाता है? विच डायग्नोस्टिक मैनुअल इज यूज्ड फॉर क्लासिफाई ADHD? पहला ऑप्शन है ICD-10, DMSM-5, MMPI या रोसाक टेस्ट। इस क्वेश्चन को याद करना काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैंने आपको बताया भी था DSM-5, ठीक है, जो कि एक तरह का ADHD निदान और वर्गीकरण के लिए मानक मैनुअल माना जाता है। ठीक है, इसे याद रखना DSM-5 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायग्नोस्टिक एंड एस्थेटिकल मैनुअल। ठीक है, DSM-5 का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसे भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है ADHD के साथ आमतौर पर कौन सी समौजूद स्थिति होती है? पहला ऑप्शन है मधुमेह, चिंता विकार, दामा या हाइपरटेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एंजाइटी डिसऑर्डर। ADHD आमतौर पर कौन सी दवा निर्धारित की जाती है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व स्तर पर बच्चों में ADHD की व्यापकता क्या है?
तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 5 to 7% मानी जाती है विश्व स्तर पर आपके ग्लोबल चिल्ड्रन का अकॉर्डिंग प्रेवलेंस जो होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन सी पैरेंटिंग शैली एडीएचडी लक्षणों को और बढ़ा सकती है? पहला ऑप्शन है प्राधिकृत, अनुमोदक, सत्तावादी या लोकतांत्रिक। तो जो भी आंसर बी कह रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा में एडीएचडी एक प्रमुख विशेषता क्या है? व्हाट इज द की फीचर ऑफ एडीएचडी इन द क्लासरूम? तो याद रखिएगा कक्षा में एडीएचडी वाले बच्चे जो भी होते हैं वो अक्सर बैठे रहने में कठिनाई महसूस करते हैं, जो उनकी हाइपर एक्टिविटी है उसका एक लक्षण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। एडीएचडी में व्यवहार को संशोधित करने पर कौन सी चिकित्सा केंद्रित है? पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण, संज्ञानात्मक व्यवहार, सम्मोहन चिकित्सा या कला चिकित्सा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग एडीएचडी? एडीएचडी विकसित होने पर एक जोखिम कारक क्या है? तो याद रखिएगा जो भी आपके आनुवंशिक प्रवृत्ति होते हैं एडीएचडी के एक प्रमुख जोखिम कारक माने जाते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो परिवार होते हैं उसमें हमेशा चलते रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपका जो जेनेटिक्स फैक्टर होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं आने वाले पीरियड तक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ एडीएचडी? ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एडीएचडी का लक्षण नहीं है। आवेगशीलता, असावधानी, बढ़ती हुई एकाग्रता या अति सक्रियता। इस क्वेश्चन को भी याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एडीएचडी उपचार में उत्तेजक दवाओं की भूमिका क्या होती है? अति सक्रियता बढ़ाना, डोपामाइन स्तर को कंट्रोल करना, स्मृति को कम करना या नींद प्रेरित करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जो कि उत्तेजक दवाई होती हैं जो आपके डोपामाइन स्तर को कंट्रोल करती है, वो एडीएचडी लक्षणों को कम करती है। ऑप्शन नंबर बी। एडीएचडी में कौन सा परिवर्तनीय कारक जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है शीशा के संपर्क में आना, उच्च ऊंचाइयां, ठंडा मौसम या शहरी जीवन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, शीशा के संपर्क में आना। सामाजिक सेटिंग्स में एडीएचडी व्यक्तियों के लिए एक आम चुनौती क्या है? तो याद रखिएगा जो भी आपके एडीएचडी वाले व्यक्ति होते हैं उनके सामाजिक सेटिंग्स में अत्यधिक बात करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जो कि उनकी आवेगशीलता का एक परिणाम माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जो हद से ज़्यादा बात करेंगे बिना बात का, उनका भी एक लक्षण माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है एडीएचडी निदान के लिए आमतौर पर कौन सा मूल्यांकन उपकरण काफी उपयोग होता है? आईक्यू टेस्ट, कॉन्सोन रेटिंग स्किल, रुसाक इंक बॉल टेस्ट या एमएमपीआई। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कॉन्स रेटिंग स्केल एडीएचडी निदान के लिए एक मानक और विश्वसनीय मूल्यांकन उपकरण है, इसे याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एडीएचडी का शैक्षणिक प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले
ऑप्शन को अच्छे से रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर राइट होगा उस कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा और आपको मैं मेंशन भी कर दूंगा कि राइट आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन को जो सीरीज होता है वो 30 क्वेश्चन का सीरीज होता है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। जो भी हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उससे 500 में अपना कंप्लीट नोट्स 150 मार्क्स का ले सकते हैं। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो आपको दिया जाएगा अगर आप उतना अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पेपर क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता। लेने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप करना है जो सिर्फ 5 मिनट में आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग।